और अब हम आपको यह बताएंगे कि मशहूर गायक केके कैसे अपने हार्ट अटैक को एसिडिटी समझते रहे और इसका इलाज कराने की बजाय एंटासिड जैसी गोलियां खाते रहे जो पेट में गैस और जलन के लिए होती हैं। अगर आप भी केके की तरह हर रोज पेट में जलन के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या फिर अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं आपकी स्थिति भी केके जैसी तो नहीं है। क्योंकि उस रात अगर केके को अपनी सही स्थिति के बारे में पता होता, उन्हें पता होता कि ये एसिडिटी नहीं हार्ट अटैक है, तो उनकी जान बड़ी आसानी से बचाई जा सकती थी। केके की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। हमने इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को स्टडी किया है और हमें इसमें ऐसा लगा कि उसके अंदर से आप बहुत ऐसी बातें हैं जो सीख सकते हैं और केके के साथ जो हुआ वो आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें ऐसा लगा कि केके के पोस्टमार्टम से जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं वो हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप कम से कम वो गलती ना करें जो केके ने की थी। केके से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्हें हृदय से जुड़ी बीमारी थी, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करके इसे एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझते रहे और इसके लिए वो नियमित तौर पर एंटासिड जैसी गोलियां खाते थे जो पेट में होने वाली जलन और गैस का इलाज करती हैं। वो इसे एसिडिटी समझते रहे। केके कोलकाता के जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां पुलिस को उनके कमरे से 10 तरह की दवाइयां मिली हैं और ये सारी वो दवाइयां हैं जो एसिडिटी होने पर खाई जाती हैं। इनमें से कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं और होम्योपैथी की भी कुछ दवाइयां हैं जो खाने को पचाने के लिए और पाचन तंत्र को सही रखने के लिए खाई जाती हैं। यानी केके जिस दर्द को गैस का दर्द समझते रहे वो दर्द असल में उनके दिल में था, उनके हृदय में था। वो दर्द हार्ट अटैक का था और इसका जिक्र उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केके के हृदय के पास फैट की एक पूरी की पूरी परत जमा थी, फैट लेयर थी और उनका हार्ट वॉल्व भी बहुत सख्त हो गया था। यानी वो एक तरीके से आप समझिए कि स्टिफ हो गया था। यानी केके को दिल की बीमारी थी और ये बीमारी उन्हें एक दिन में नहीं हुई। उनसे बस गलती ये हुई कि वो इस बीमारी को शायद पेट में गैस और जलन की समस्या समझकर एंटासिड जैसी गोलियां खाते रहे और ये गलती सिर्फ केके नहीं करते, केके से नहीं हुई, बल्कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हर रोज यही गलती आज भी कर रहे होंगे और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होंगे जो सुबह उठते ही सबसे पहले गैस की कोई दवाई खाते होंगे, एसिडिटी की कोई दवाई खाते होंगे। पिछले साल एक सर्वे में पता चला था कि भारत में 22% लोग सीने में उठने वाले दर्द को गैस का दर्द समझकर एंटासिड जैसी गोलियां खा लेते हैं, जबकि कई मामलों में यह गैस का नहीं बल्कि हृदय में उठने वाला दर्द होता है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। एसिडिटी तो अक्सर लोगों को होती ही है, कुछ खाया होता है, कुछ अनफॉर्चुनेटली कहीं कुछ खा लिया उसकी वजह से हो जाती है। बट अगर एसिडिटी की दवाई से 15-20 मिनट में ठीक नहीं हुई, एंटासिड लिया और 15-20 मिनट में ठीक नहीं, तो इनफैक्ट अगर परसिस्टेंट है तो ज़रूर अस्पताल जाके एक ईसीजी करा लेना चाहिए। हर व्यक्ति को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो 1 घंटे का पीरियड इज़ कॉल्ड द गोल्डन आवर। 50% हार्ट अटैक की मौत उस 1 घंटे में होती है और अगर हम वो 1 घंटा हमें हेल्प मिल जाए, मदद मिल जाए, हमारा डायग्नोसिस हो जाए या हमारी सही ट्रीटमेंट हो जाए तो हमारी लाइफ सेफ हो सकती है। ज़रा भी लगे कि हार्ट अटैक मुझे हो सकता है या ये सिम्टम्स हार्ट अटैक के हैं या मेरे को छाती में भारीपन आना शुरू हो गया, पसीना आना शुरू हो गया, घबराहट होनी शुरू हो गई, हो सकता है हार्ट अटैक में हो, तो एक सॉल्युबल एस्पिरिन की गोली अगर हम चबा लें तो हमारी ज़िंदगी बच सकती है उससे। केके से एक और बड़ी गलती यह भी हुई कि उन्हें हार्ट अटैक से पहले इसके कई सिग्नल्स मिले थे, लेकिन वो इन्हें लगातार नजरअंदाज करते चले गए। उनके मैनेजर के मुताबिक 31 मई की सुबह केके ने उन्हें बताया था कि आज उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही है, आज उनके शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे ताकत ही नहीं है और वो शरीर में काफी दर्द महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि कॉन्सर्ट से पहले केके ने अपनी पत्नी को फोन करके ये बताया था कि उन्हें बाएं कंधे में तेज दर्द हो रहा है। उन्हें इस दर्द की वजह से उनके लिए कॉन्सर्ट में गाना भी शायद मुश्किल होगा, लेकिन इसके बावजूद वो परफॉर्म करने के लिए उस कॉन्सर्ट में पहुंच गए और इस दौरान भी उनके हृदय ने उन्हें कई और सिग्नल्स दिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। वो कॉन्सर्ट के दौरान लगातार अपना पसीना पोंछ रहे थे, जो कि हमने तस्वीरें देखी। आप आज फिर से देख लीजिए, आज आपको समझ में आएगा कि केके को उस वक्त क्या हो रहा था। केके लगातार
पसीने से नहाए हुए थे, उन्हें लगातार पसीना आ रहा था, पसीना पोंछ रहे थे। कई बार ऐसा भी लगा, यहां शायद वो कह रहे हैं कि क्या एसी काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा भी लगा जैसे उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। देखिए वो किस तरह, जब व्यक्ति इस तरह से घूमता है तो इसका मतलब है कि वो बेचैन है, और वो बेचैन होकर स्टेज पर घूम रहे थे। बार बार आकर अपना पसीना पोंछते थे। अगली गलती केके से ये हुई, जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तब भी वो कॉन्सर्ट से अस्पताल नहीं गए। यानी उन्हें तब भी ये बात समझ में नहीं आई कि उनकी स्थिति गंभीर है और उन्हें सीधे अस्पताल जाना चाहिए, बल्कि वो वहां से सीधे अपने होटल चले गए और फिर अपने रूम में चले गए। और जब रूम में गए तब उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर उनकी जान चली गई। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के 1 घंटे में अस्पताल लाया जाए तब भी उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर तो ये कह रहे हैं, ये देखिए हमारे पास होटल की जो लॉबी थी उसकी भी तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। ये होटल की लॉबी है जहां पर केके जल्दी से आया। देखिए काफी जल्दबाजी में है, शायद ऐसा लग रहा है कि वो सीधे अपने रूम में जाना चाहते हैं, जहां उन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं सीधे अपने रूम में जाऊं और वहां जाकर आराम करूं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब वो हमेशा के लिए आराम करने वाले हैं। बस यही गलती है। इस समय होटल की बजाय उन्हें जाना चाहिए था अस्पताल, और अस्पताल में उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों का यह कहना है कि अगर उस दिन वो अस्पताल आ गए होते तो इस बात की 100% गारंटी है कि उनकी जान बच जाती। इस बात की पूरी संभावना थी कि उनकी जान नहीं जाती, वो बच जाते। चूक बस इतनी हो गई कि ये देखिए यहां उनके जो लोग हैं वो उन्हें कैसे ले जा रहे हैं। अब बड़े पर्दे पर हम आपको दिखाते हैं। ये उस हॉल से बाहर निकलने की तस्वीरें हैं। केके परेशान लग रहे हैं, सांस उनका फूल रहा है। बस गलती यह है कि यहां से सीधे अस्पताल जाना चाहिए था और वो चले गए होटल। इस पूरे विषय पर हमने आज डॉक्टरों से तो बात कर ही रहे थे। जब बात की तो हमें पता चला कि अगर हार्ट अटैक के समय तबीयत बिगड़ने पर केके को CPR दे दिया गया होता तो उनकी जान बच जाती। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.